मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूँगा और मैं उनसे बिल्कुल ये साफ साफ शब्दों में बात करूँगा जी, मेरे गांव की बेटियाँ इतनी होनहार हैं। पूरा ऐतिहासिक गांव है जी इस दनाना। आदर्श गांव, मेरे इस भगवान जैसे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने उत्साह से इन बेटियों का स्वागत किया। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं बेटा, बहुत खुशी हो रही है। इनसे प्रेरणा लेकर हमारी और दूसरी बेटियां हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल गांव दनाना के लिए, अपने प्रदेश के लिए लेके आए। भिवानी न्यूज़ 24 आपके अपने चैनल पे का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इस समय भिवानी जिले के बड़े गांव दनाना के अंदर मौजूद हूं और यहाँ आने का एक बड़ा कारण है क्योंकि आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ 2026 के गेम जो है अभी खत्म हो चुके हैं और दो जो गोल्ड मेडल गांव दनाना ने देश की झोली के अंदर डालने का काम किया है। जो इसमें साक्षी चौधरी जी हैं, उसके माता पिता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। और ठीक हो जी? जमा ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल लाके झोली में डाल दिया। हाँ बेटा, डाल दिया, बहुत बढ़िया बात थी जी। तो कितनी खुशी आपने हो रही है आज? बहुत खुशी का तो ठिकाना ही नहीं बेटा, बहुत खुशी हो रही है। और गांव ने आज इतना बढ़िया जोरदार स्वागत कराया, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सारा गांव का आशीर्वाद था आज बेटी का, दोनों बेटियों का इतना जोरदार स्वागत कराया। मैं गांव वालों को धन्यवाद करती हूँ। ये पूरा ऐतिहासिक गांव है जी दनाना, और पहले भी नीतू ने, साक्षी ने पहले भी 2 मेडल लाए थे। पूरी दुनिया में केवल 2 मेडल दनाना के थे और पहले नीतू का आया था कॉमनवेल्थ में और अब फिर दोनों बेटियों का आया, प्रिया का और साक्षी का। बहुत खुशी की बात है भाई। माँ एक होती है, वो बेटी की शायद मेरे हिसाब से पहली दोस्त होती है। हाँ। कहीं ना कहीं बेटी ने कब आपके साथ शेयर किया कि माँ मुझे बॉक्सिंग गेम के अंदर जाना है, क्योंकि बेटियाँ बड़ी नाजुक होती हैं और जब उनको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो माँ को पहले दर्द होता है और बॉक्सिंग के अंदर तो शायद मुक्के ही मुक्के पड़ते हैं। हाँ। तो बेटी ने कब आपको बताया कि मुझे बॉक्सिंग के अंदर जाना है? मेरे से नहीं बताया, उनके पापा से बताया मेरे को खेलना है। मैं तो वैसे वो इंजन का वो होता है ना, गाड़ी का एक पहिया, मैं वो हूँ। अच्छा, गाड़ी का एक पहिया हो आपको? हाँ, और तो सारा पापा ने, बुआ जी और ने, इसके भाई ने, बुआ जी के बेटे ने, इन्होंने किया सारा काम। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो मेहनत की, जा बेटी, मैंने कुछ घर का काम नहीं कहा, जा बेटी तू प्रैक्टिस कर और कुछ नहीं कर, प्रैक्टिस पे ध्यान रख। और साक्षी डेली सुबह 4:30 बजे उठती थी, फिर वो अपने 3 घंटे प्रैक्टिस करती, फिर 7:30 स्कूल जाती, जी लीटरा स्कूल में। वो डेली अप डाउन करती थी, कभी भी उसने गैर हाजिरी नहीं की। फिर आती वो 3:30 बजे, फिर 3 बजे आके फिर वो एकेडमी में जाती, फिर 7:30 बजे वो एकेडमी में से आती, फिर 9 बजे सोती। उसका इतना बिजी शेड्यूल था, बहुत ही ज़्यादा साक्षी का बिजी शेड्यूल था और मेहनत कर रखी है और आज उसने 4 चांद लगा दिए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे इस आदर्श गांव, मेरे इस भगवान जैसे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इतने उत्साह से इन बेटियों का स्वागत किया है। जिनके स्वागत में इस दनाना गांव ने 4 चांद लगा दिए। मैं इनका कभी एहसान नहीं चुका सकता। कहीं ना कहीं आप भावुक लग रहे हो क्योंकि जो बेटी का सपना था, कहीं ना कहीं एक बाप का भी सपना होता है। भाई आज बेटी ने सपना पूरा कर दिया और पूरा गांव जो है भाई बेटी के स्वागत के लिए आज उतरा कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, गांव की तो आप पूछो ही ना। आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे गांव ने मेरे को सिर पे उठा लिया। सिर पे उठा लिया। सर बात करें, कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफें आपको भी हुई होगी क्योंकि बेटी को भी दिल्ली लेके जाना और दिल्ली मतलब उसको घर पे लेके आना, प्रैक्टिस करना। बेटी ने गोल्ड मेडल लाके सपना तो का पूरा कर दिया, लेकिन जो हज़ारों बेटियां हैं कहीं ना कहीं आज साक्षी की तरफ देख रही हैं एक आशा भरी नज़रों से, क्योंकि ऐसे परिवार भी सर है जो डेली रूटीन में भिवानी नहीं जा सकते। तो उनके लिए आप क्या कुछ चाहते हो आगे हरियाणा के अंदर, गाँव धनाना के अंदर हो? मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूँगा और मैं उनसे बिल्कुल ये साफ साफ शब्दों में बात करूँगा जी, मेरे गांव की बेटियां इतनी होनहार हैं। हमारे गांव की सिर्फ 3 बेटियां बॉक्सिंग खेलती हैं और तीनों ही बेटियां वो इसमें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल ला के दे चुकी हैं देश को। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव की जितनी बेटियां हैं सारी और अच्छा करें। इसलिए सरकार मेरे गांव में एक बहुत अच्छा सा स्टेडियम बनाए या कोई खेल यूनिवर्सिटी दे। आज हमारे 2 मेडल आए हैं। पहले नीतू गणगस हमारी जो बेटी है वो भी गोल्ड लेके आई थी। भाई अगर गांव के अंदर सुविधाएं मिलें तो ये 3 मेडल कहीं ना कहीं 10 के अंदर तब्दील हो सकते हैं कहीं ना कहीं। हम तो बोलते हैं कि 14 के 14 मेडल दनाना दे सकता है यदि सरकार हमें सहूलियत दे। तो मेरा सीएम साहब से यही है कि वो हमारी तरफ ध्यान दें। हमारा गांव गरीबों का गांव है।
और इस गांव में थोड़ी सुविधाएं बढ़ाएं। आपने कहा कि गरीबों का गांव है, लेकिन इस गरीबों के गांव से कहीं ना कहीं भाई गांव ने 2 मेडल दिए, विश्व स्तर पे आज गांव धनाना का नाम चमक रहा है। किसकी वजह से? हमारी 2 बेटियों की वजह से। तो जो कहना कि खेल नर्सरी इसको हम कहें तो गलत नहीं, क्योंकि हैंडबॉल के भी यहाँ से भाई सैकड़ों खिलाड़ी तैयार है सर, और गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सर उनके पास भी कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है। वो स्कूल के ग्राउंड में ही अपने ही पैसों से अपनी मेहनत से करते हैं बच्चे। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, ताकि हमारे बच्चे अपना नाम, अपने देश का नाम और आगे बढ़ा सकें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मैं भूपेंद्र, पूर्व सरपंच लुधियाना से, साक्षी के मामा का लड़का। जी। और जो आज के टाइम पे साक्षी बहन ने और नीतू है, प्रिया है, उन्होंने जो गोल्ड मेडल ला के अपना गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, इनसे प्रेरणा लेकर हमारी और दूसरी बेटियां हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल गांव धनाना के लिए, अपने प्रदेश के लिए लेके आए। भाई मैं तो ये कामना करता हूं, और हम अपनी बेटियों से भी प्रार्थना करेंगे भाई अपनी जो बड़ी बहनें हैं उनसे शिक्षा लेके आप भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और हम अपने गांव में जो हमारे लड़कियों का प्रैक्टिस ग्राउंड है वहाँ पे भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं हम लड़कियों के। वहाँ कबड्डी का ग्राउंड है, वहाँ से भी हमारी बहन बेटियाँ अच्छी परफॉर्मेंस करके सरकारी जॉब पे भी लगी हुई हैं, रेलवे के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और उनसे प्रेरणा लेकर और दूसरी बेटियां ग्राउंड पे 80 से 100 के बीच में डेली हमारे ग्राउंड पे लुधियाना के अंदर भी प्रैक्टिस करती हैं बहन बेटियां, और उनका अच्छा रिजल्ट आता है। और सरकार का और गांव का जब सहयोग हो जाता है ना, उस जगह पे और भी ज़्यादा सफलता मिलती है जी। और भाई क्या कुछ संदेश रहेगा? जैसे 2 बेटियां फिलहाल गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, जो हज़ारों बेटियां मोटिवेट होंगी इनको देख के, तो उन बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश सर आपका रहेगा? संदेश ये है जी, अपनी बहनों से अच्छी शिक्षा लेके और अपना जो चरित्र भी एक अहम रोल होता है युवाओं का। वे अपना चरित्र और सादगी से है ना आगे बढ़ो, और अपने माँ बाप का और अपने गांव का, देश का नाम रोशन करो। शिक्षा की दिशा में हो या खेलों की दिशा में हो, वे जहाँ भी अपना सफलता और नाम रोशन हो। चलो, थैंक यू सर।